राधे राधे दोस्तों। आज के इस खास वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ माघ पूर्णिमा 2025 में कब है। 11 फरवरी या फिर 12 फरवरी। पूर्णिमा की सही तारीख, शुभ मुहूर्त, चंद्रोदय का सही समय क्या है, यह कब मनाई जाएगी 2025 में, यह कब से कब तक है, राहु काल का समय क्या रहेगा, और यह सब जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा जरूर देखना होगा। मैं इस वीडियो में आपको इसकी पूरी जानकारी देने वाली हूँ। साथ ही इसकी पूजा विधि, इस दिन आपको क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए, यह सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सिर्फ इस वीडियो को 10 मिनट का समय निकालकर पूरा देख लीजिएगा। आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिल जाएगी। सही तारीख, शुभ मुहूर्त, चंद्रोदय का सही समय, यह सब आपको सिर्फ एक ही वीडियो में मिल जाएगी। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे विनती करती हूँ, अगर आप भी माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो एक बार कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। साथ ही हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग माघ पूर्णिमा का सही समय, सही मुहूर्त जान सकें। देखिए, इस वर्ष महाकुंभ के संगम के समय आने के कारण इस माघ पूर्णिमा का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ गया है। आपको इस दिन व्रत का पालन करने से कई हजार गुना लाभ प्राप्त होगा। पूर्णिमा को लेकर बहुत ही असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि हमें पूर्णिमा का व्रत कब करना है, किस दिन इसके नियमों का पालन करना है। तो देखिए, पूर्णिमा एक ऐसी तिथि है जिसका इंतजार हम आज से नहीं बल्कि वर्षों से करते आए हैं। प्राचीन लोग पूरी श्रद्धा से व नियमों का पालन करते हुए इस दिन का व्रत करते थे, क्योंकि पूर्णिमा तिथि पर माता लक्ष्मी की आराधना करने से माता लक्ष्मी बहुत ही जल्द हम पर प्रसन्न हो जाती हैं। वह हमें अपना आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। हमें अपने हर कार्य में बहुत जल्दी ही सफलता प्राप्त होने लग जाती है। कहा जाता है कि लक्ष्मी और चंद्रमा आपस में भाई बहन का संबंध रखते हैं, क्योंकि इन दोनों की ही उत्पत्ति समुद्र मंथन में हुई थी। पूर्णिमा यानी कि चंद्रमा जिस दिन भी पूर्ण कलाओं के साथ होता है, उस दिन माता लक्ष्मी की आराधना या साधना की जाती है, तो वह हमसे बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं और हमारे धन संपदा के जो भंडार है उसको भर देती है। हमें कभी भी धन की कोई कमी नहीं होती। सभी मनुष्यों से भगवान विष्णु ने स्वयं कहा था कि आज के दिन मेरे साथ जो माँ लक्ष्मी की आराधना करेगा, आराधना करने के बाद देव दर्शन करेगा, उन्हें अर्घ प्रदान करेगा, यानी चंद्र देवता का दर्शन करेगा, उनको अर्घ देगा, उसके जीवन की सभी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। उसको अपने हर संकष्ट जो कष्ट हैं उससे उसको मुक्ति मिल जाएगी और सुख समृद्धि प्राप्त होगी। हर क्षेत्र में उनको सफलता प्राप्त होगी और आपके जो घर के धन भंडार हैं वह कभी भी खाली नहीं होंगे। हम आइए जानते हैं कि इस वर्ष माघ के महीने की पूर्णिमा का व्रत हमें किस दिन रखना है। माघ पूर्णिमा की तिथि का हमारे हिंदू धर्म में अलग ही महत्व बताया गया है। माघ पूर्णिमा माघ मास के अंतिम दिन मनाई जाती है। इसी दिन के बाद से फाल्गुन मास की शुरुआत हो जाती है। माघ मास में दान पुण्य का बड़ा ही महत्व बताया गया है और कई यज्ञों के बारे में भी इसको बताया गया है। तो 144 साल बाद आने वाले महाकुंभ संगम के समय माघ पूर्णिमा आने के कारण इस दिन दान पुण्य का बहुत ही ज़्यादा महत्व बताया गया है। दान करने से आपके 7 पीढ़ियां बैठकर खाएंगी, आपको इतना लाभ प्राप्त होगा तथा आपके जीवन की जो भी बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, वह सब खत्म हो जाएगी। आपको सुख सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होगा। माघ पूर्णिमा के दिन देश में सभी पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। खासकर प्रयाग में माघ स्नान को बहुत ही ज़्यादा पुण्य बताया गया है। इस वर्ष तो सभी तीनों नदियों का संगम होने के कारण इसका पुण्य कई हजार गुना बढ़ गया है। अगर आप माघ मास में प्रयाग के संगम में अगर 3 बार स्नान कर लेते हैं तो आपको अश्वमेध यज्ञ के 10,000 यज्ञ के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है, क्योंकि इस पूर्णिमा के दिन सभी देवी देवता पृथ्वी लोक पर आते हैं और पवित्र नदी में स्नान करते हैं। इसलिए आज के दिन पवित्र नदी में स्नान करना बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। अगर ऐसा करना संभव नहीं है तो आप अपने नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर माँ गंगा का ध्यान करके स्नान कर सकते हैं और स्नान करने के बाद सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय उस जल में भी थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर अर्घ दीजिए और उसके बाद आपको अपनी क्षमता के अनुसार इस दिन कुछ न कुछ दान अवश्य करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा दान दीजिए, अपनी क्षमता के अनुसार आप कुछ न कुछ दान कर सकते हैं। जो भी दान आप दें वह पूरी श्रद्धा से दीजिएगा, मन से दीजिएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि पूर्णिमा तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त होगी। तो देखिए,
पूर्णिमा तिथि 11 फरवरी को शाम 6:55 पर प्रारंभ होगी व 7 फरवरी को शाम 7:02 पर समाप्त हो जाएगी। तो इसके अनुसार आपको व्रत जो है 12 फरवरी को रखना है और जो चंद्रोदय का समय रहेगा वह शाम 5:09 पर है। तो आपको सही समय पर पूजा करके आप अपना व्रत 7:02 से पहले खोल सकते हैं। पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के पूजा के साथ साथ आप भगवान शिव व उनके पूरे परिवार की पूजा कीजिए तथा चंद्र देवता की भी इस दिन पूजा करनी चाहिए। और माघ पूर्णिमा के दिन आप अपने पितरों के निमित्त भी जल अर्पित कीजिए। इस दिन तिल का बहुत ही अधिक महत्व बताया गया है। अगर हो सके तो आप इस दिन तिल से हवन कीजिए और अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान जरूर करें। अगर आप ज़्यादा कुछ दान नहीं कर सकते हैं तो मौसमी फल या सब्जी भी दान कर सकते हैं। मौसमी फल के अनुसार कम पैसों में मिल जाती है और अगर आप दान कर सकते हैं तो घी, गाय आदि का दान कर सकते हैं। जिसकी जैसा सामर्थ्य हो उसके अनुसार हमें दान तो अवश्य ही करना चाहिए। आपको इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करना चाहिए। फिर उसके बाद सूर्य भगवान को जल अर्पित करके उनकी पूजा करनी चाहिए। आपको पूर्णिमा की व्रत कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। पूरे दिन आपके उपवास रखना है। फिर चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को जल से अर्घ देकर और उनकी आरती करके खीर का भोग जरूर से लगाना। फिर आप अपना उपवास खोल सकते हैं तथा खीर का जो प्रसाद है उसको आप जरूर से ग्रहण कीजिए। इससे माता लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होगी और आप पर कृपा बरसाएंगे। हो सके तो आप इस दिन सफ़ेद वस्तु का दान कीजिए तथा अपने घर में मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का सेवन बिल्कुल भी ना करें। अपने नाखून नहीं काटें। महिलाएं अपने बाल नहीं धोएं। इस दिन आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि दीपदान जरूर करें, क्योंकि इस दिन दीपदान करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं, सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। आप दीपदान अपने घर के आसपास किसी भी मंदिर या किसी वृक्ष या तुलसी के पौधे के पास भी कर सकते हैं। और जो आपने खीर का भोग लगाया है उसमें तुलसी दल जरूर डालिएगा, क्योंकि भगवान विष्णु का भोग तुलसी दल के बिना अधूरा माना जाता है। हमें पूर्णिमा के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, इसलिए आप या तो उसके जो गिरे हुए पत्ते हैं वो ले सकते हैं या फिर एक दिन पहले आप तोड़कर रख लीजिएगा। अगर आपके घर में किसी की कुंडली में चंद्र दोष है या फिर मन शांत नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान है, मानसिक तनाव बना रहता है, तो उस व्यक्ति को चंद्र देवता की पूजा जरूर करनी चाहिए। तो आप सबसे पहले 12 फरवरी को बड़ा मुहूर्त यानी ब्रह्म मुहूर्त में जाकर स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर जाकर एक लोटे में जल भर के उसमें एक चुटकी हल्दी मिलाकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर जल से थोड़ा थोड़ा छिड़काव कर दीजिए। अब उससे जल से पूरे घर में छिड़काव कर दीजिए। ऐसे दिन में उसमें थोड़ा सा चावल और थोड़ी सी हल्दी मिलाकर यानी कि पीले चावल आप पक्षियों को जरूर दान कीजिए। इससे आपके पुण्य की प्राप्ति होगी। गौ माता को भी आपको पीला पकवान खिलाना है। पीले पकवान में आप बेसन की रोटी या फिर बेसन का हलवा, बेसन के लड्डू कुछ भी बनाकर खिला सकते हैं। इससे आपके बड़े से बड़े दुख दूर हो जाएगा। आपकी जो सारी परेशानियां हैं वह जड़ से खत्म हो जाएगी। इस दिन भगवान सत्यनारायण की कथा अपने घर पर करना या सुनना दोनों ही बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। सत्यनारायण भगवान की कथा अगर आप अपने घर पर नहीं कर सकते हैं तो विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की सच्चे मन से पूजा करने के बाद आप अपने मोबाइल में भी कथा सुन सकते हैं। इस पर आपको सत्यनारायण की कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। घर में भी कुछ न कुछ सुबह मांगलिक कार्यक्रम अगर हो तो हमें पहले सत्यनारायण भगवान की कथा जरूर करवानी चाहिए। उससे आपका काम आसानी से सफलतापूर्वक पूरा हो जाएगा। आगे मैं आपको इस वीडियो में पूर्णिमा से जुड़े बहुत सारे उपाय बताने जा रही हूँ। उससे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना ना भूलिएगा। आप माघ पूर्णिमा के दिन एक खास बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप स्नान करें तो नहाने के पानी में तिल जरूर डालिएगा। पूरे परिवार के नहाने के पानी में आपको इस तिल का जरूर डालना है। तिल डालकर स्नान करने से आपके जो रोग हैं सभी दूर हो जाएंगे, कष्टों से मुक्ति मिलेगी, सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। घर में चारों तरफ से खुशियां ही खुशियां होंगी। इससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा में जरूर ही शामिल करें। हमारे प्राचीन धर्म शास्त्रों में 2 तिथियां बताई गई हैं जिस दिन भगवान विष्णु को और माता लक्ष्मी के साथ में पूजा करना कभी भी ना भूलें तथा दान पुण्य का ज़्यादा से ज़्यादा करें। वह 2 तिथियां हैं अमावस्या व पूर्णिमा। इसलिए इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के साथ में पूजा करने से हमारे जीवन की जो सारी परेशानियां हैं वह दूर हो जाती हैं और हमें माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माघ पूर्णिमा के दिन इस वर्ष गुरु पुष्प योग भी बन रहा है। ऐसा संयोग बहुत ही कम देखने को मिलता है।
इसलिए इस दिन जैसे व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा है, किसी कारण विवाह में बाधाएं आ रही हैं, धन प्राप्त करना चाहते हैं, तो उन लोगों को यह उपाय जरूर करना चाहिए जो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताने वाली हूँ। मैं आपको ज़्यादा कठिन नहीं बताऊँगी। आपको इस दिन कनक धारा स्रोत का पाठ जरूर करना चाहिए। इससे आपका जो विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में बाधाएं आ रही हैं, तो जल्द ही आपका विवाह हो जाएगा। अगर आप कुछ नया कार्य करना चाहते हैं तो आप उस कार्य की शुरुआत इस दिन कर सकते हैं। यह बहुत ही शुभ मुहूर्त माना गया है। आप अपनी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, नया व्यापार प्रारंभ कर सकते हैं। इस दिन माघ पूर्णिमा पर बहुत ही शुभ योग है, इसलिए आप कोई भी नया कार्य करने के लिए सोचिए मत, इस दिन आप शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की हमारी जानकारी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ ही इसी तरह की व्रत कथाओं से संबंधित हमारे वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।